उदयपुराटी कस्बे के निकटवर्ती किरोड़ी रोड पर स्थित एकता पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों को गुणवत्ता और कौशल युक्त शिक्षा देने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए हैं। प्रदेश सरकार के खर्च पर विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। इस बार भी बच्चों से विदेशों में पढ़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहाँ सरकारी खर्च पर संबंध यूनिवर्सिटी में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। सरकार की इस योजना से जुड़कर गत वर्ष भी 120 से अधिक बच्चों ने विदेशी शिक्षण संस्थाओं में जाकर अध्ययन शुरू किया है। तो इस वर्ष यह आंकड़ा और बढ़ेगा। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को सर्वनिम्न शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्षता पालिकाध्यक्ष रामनिवाल सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह शेखावत, नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा, बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश भूपेश थे। विद्यालय के चेयरमैन ईश्वर सिंह राव, निदेशक डॉक्टर संतोष सिरोही ने गुलदस्ता भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अभिभावक शीला यादव ने बताया कि विद्यालय से जुड़े अनुभव शेयर किए और कहा कि ये विद्यालय एक कस्बे में और शहर ग्रामीण अंचल में होते हुए भी शहरों से जैसी शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। इस दौरान सरोज यादव, प्रधानाध्यापक विजय शर्मा, पार्षद अजय सिंह तसीड़, लालचंद सैनी, एसबीआई मैनेजर नवीन जैन, बीओबी बैंक कर्मी बंशीधर यादव, खुशीराम चौधरी, प्रकाश सोनी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हंसा वर्मा, सुभाष अग्रवाल, देवेंद्र गोयल, डॉक्टर आर के बहरिया, मुकेश चाहर, रवि सोनी, संदीप योगी, हरि सोनी, शीतल, मोनिका, योगेश यादव, मोहित यादव, मंजू सोनी, शिवानी, मंजू, ममता, दिव्या, रितिका, पूजा, सरोज, मनोज, राजेश, सोनू, अंशुल समेत काफी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ में किया गया। मैं झलक आगे आओ, झलक झलक जल्दी आओ, जल्दी से पहनो, सबके पास जाओ, पीछे लाइन लगा के खड़े होते जाएंगे। इसका है अधर, डॉक्टर भूपेश का बेटा अधर, एक गोल्ड, इधर इधर सबके पास आओ। टीचर्स प्लीज हेल्प टेक देम एट द बैक। जिन्होंने पहन लिया उनके पीछे लाइन लगा दीजिए। ओजस्वी, भव्य जैन, दक्ष जैन, भव्य अग्रवाल, साक्षी शेखावत, सृष्टि, all are good dancer and they are good in academics. Who is there? Ayan, जल्दी आओ। Ayan, आप जल्दी से आओ बेटा। Good boy। सबके पास जाइए। मैडल, आरबी, मामा भी को भी अभी स्पीच देनी है। तन्वी, जयंत, जयंत, काव्या, she is such a sweet girl, very good dancer. Say thank you to sir. Say thank you. Thank you बोलो। Okay, who is left out? Move. भव्य बंसारी, नेहल सैनी, दुर्विशा, सिद्धू, आपने थैंक यू डांस किया। सिद्धू तुमने तो स्टेज ही तोड़ दिया। Who is left out? These two children, I don't know their names. Come here, red shirt. Come. ठीक है, अभी तुम लक्ष्य, श्याम सिंह शेखावत, प्रियांशु, खोल के दीजिए। अर्पित, उधर देखो। आंचल शाह, नितिन शाह, दोनों बहन भाई पढ़ने में अच्छे। बुद्धि प्रकाश, फर्स्ट आता है, नाम भी बुद्धि है। हर्षित, थानेदार साहब, टीचिंग मेडल and say thank you to sir. Jia Shekhawat, Somendra, yeah. Dipender, he deserves. Doing very well. Prepared to this subject. Jia Shekhawat, and Khushi. Anshul, hurry up. Anshul, भावना जल्दी। ये अगले साल टॉप करेगी। लास्ट टाइम भावना, नेहल,
आई थिंक गर्ल्स आगे नील डाउन कर लेंगी. And for admission, she came on bike and she was trouser. एक उदयपुरवाटी सिटी में कोई जीन्स पहनकर बाइक में स्कूल में आए. आई थॉट इनका एडमिशन जरूर कराना है. Then I asked कि 2 बच्चियां, they were very happy couple. There is no grudge कि बेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. They were so happy, both of them. And they said we need good education for our girls. And both the girls are doing very well. And she's a very smart lady. She does banking and all. अपने बारे में इन्होंने पूरा बताया नहीं है. So it's not this. I wanted to show one figure here. I just want to end. अच्छे प्रोग्राम बच्चों को देख के लगा अच्छी तैयारी की है, उसके लिए तो मैं स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे ऑलराउंडर सर्वगीण विकास का एकता पब्लिक स्कूल का जो मिशन है वो काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा. आज से 2 साल पहले भी आने का मौका मिला और मेरा प्रयास रहता है कि जब भी कहीं शिक्षण संस्थानों में कोई मौका मिले तो मैं वहां जरूर जाता हूं. मैं खुद भी एक संस्था मेरी कोटपुतली में है, राजस्थान स्कूल के नाम से, और सौभाग्य से मुझे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी ने दिया. शिक्षा का और जो अलग है उसमें झुंझुनू जिले का तो कहना ही क्या है, क्योंकि मैं भी झुंझुनू जिले से हूं. तो यहां शुरुआत से ही शिक्षा का अलग तेज है. और भाई ईश्वर ने भी उदयपुर वाटी और नवलगढ़ इसने डबल गेम खेला है. ये तहसील में तो है नवलगढ़ में, और सारी फैसिलिटीज जो ले रहा है वो ले रहा है जो है उदयपुर वाटी. तो सोच समझ के करा है. शिमला गांव हमारे यादवों का गांव है बड़ा, और समझदार लोग हैं पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा शिमला के. तो मैं बहुत लंबी बातें नहीं करते हुए स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. उदयपुर वाटी में अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि 2 महाविद्यालय दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक महिला महाविद्यालय और एक पोएट. मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा में अशोक जी ने कभी कोई कमी छोड़ी नहीं. तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, मैं लगातार 98 में भी देखता था, 2008 से 13 वाले में भी, और सौभाग्य से इस बार मुझे उनके मंत्रिमंडल में जगह मिली. तो शिक्षा के प्रति उनका शुरू से था. और इस बार तो मैं कहना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, हम लोग कहते थे कि 10वीं से 12वीं कराने के लिए जब एमएलए थे जोर लगाते थे तो 1 गांव या 2 गांव में या 3 जगह हमें बड़ी मुश्किल से 12वीं होने के लिए मिलता था. मगर इस बार एक साथ पूरे प्रदेश के सारे 10वीं के स्कूल 12वीं में क्रमोन्नत किए गए. इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर साहब को बता दूं कि कंपटीशन के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम खाली अब प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में नहीं है. इंग्लिश मीडियम के हम लोगों ने भी जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से करीब 7,000 स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए हैं, जो गरीब के बच्चे पढ़ सकें, जो फीस नहीं दे सकते पढ़ सकें. और इससे कोई कमी नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर में भी. आपका अपने तरीके से चलेंगे, सरकार के अपने उससे, मगर एक अच्छा कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी कि भाई इंग्लिश मीडियम का, और इंग्लिश की जरूरत बन गई है. आज जो कंप्यूटर युग है और जिस तरीके का इंटरनेशनल बच्चों के लिए खुल गए हैं दरवाजे, उसमें बहुत जरूरी है. इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब 2018 में अशोक गहलोत जी ने
पद संभाला, मंत्रिमंडल बना, तब राजस्थान में 250 सरकारी कॉलेज थे और आज अभी जो बजट गया है आखिरी इस बार का, 211 महाविद्यालय नए खोल चुके हम और 109 महाविद्यालयों की घोषणा इस बजट में और हुई है। यानी कि कुल 250 थे और 211 जो है वो पिछले बजट तक खोल चुके थे, जिनका करीब 1100 करोड़ की लागत से सारे बिल्डिंग के काम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 43 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, ताकि जो ये बच्चे तैयार हो रहे हैं इनको हायर एजुकेशन के लिए भी इधर उधर ना भटकना पड़े। टेक्निकल एजुकेशन में भी काफी बड़ा जो है नया चेंज किया है। इसके साथ साथ अभी पूरे भारत में कहीं पर भी विकलांगों के लिए कोई यूनिवर्सिटी अलग से नहीं थी। एक उनके लिए अलग से एक जो है यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है और उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर रिसर्च करके कौन क्या कर सकता है वो तो उसका पूरा एक वो चल रहा है। और जयपुर में उसकी स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उसको शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ पिछली बार बजट में जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 100 करोड़ का बजट रखा था और हमने करीब 135 बच्चे राजस्थान के पूरा खर्चा राज्य सरकार ने वहन किया, उनको बाहर भेजा। और उसमें जो बच्चे डिजर्व करते थे, फाइनेंशियली नहीं जा सकते थे, उनके लिए वो एक वरदान साबित हुआ और उस योजना से पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे डिमांड आई। और इस बार उसके लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप के नाम से 500 करोड़ का बजट रखा है, जिसका अभी पोर्टल खुलेगा। यहाँ लोग बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आपके बच्चा अगर कोई बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो हमारी करीब 150 यूनिवर्सिटी संस्थान जो बाहर हमने चिन्हित किए हैं, अगर उनमें कहीं भी वो एडमिशन लेता है तो उसका टोटल खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। उस स्कीम का उदयपुर वाटी के लोगों को भी फायदा उठाना चाहिए। और भी बहुत लंबी योजनाएं हैं, ये मंच नहीं है, मगर शिक्षा की मैं बातें जो थी वो बताना चाह रहा था। टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा एक चेंज मुख्यमंत्री जी का मन है, जिसके लिए काम चल रहा है। विभाग हालांकि मेरे पास नहीं है, मगर मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग लगता है कि जो रोजगार के जो बच्चों को है, अभी क्या है हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें रोजगार नहीं है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर से ऐसे जो है पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, ऐसी डिग्री तैयार करने का है जिनसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, वो आगे जाकर के अपना जो भविष्य है वो उज्जवल कर सके, अच्छी उनके एक लाइन अच्छी मिल सके। इसमें अलग अलग है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फार्मा का, इनके अंदर जो पुराने डिप्लोमा थे उनको और आगे हाईटेक करके जो वर्ल्ड क्लास जो चीजें हैं उसकी बड़ी एक जो है तैयारी करी है। 2 साल कोरोना में चले गए, नहीं वो सारे काम अब तक तैयार होते, मगर आने वाला समय राज्य सरकार ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको कि इन सब योजनाओं का आप फायदा उठाओ। ये चीजें जिस तरीके से दी हैं, एक इतिहास ही रचा है। और प्रशासनिक पकड़ के लिए भी बात कर रहे थे जिले की, तो 19 जिले भी चेयरमैन साहब कम नहीं होते। एक बड़ी डिमांड थी पूरे प्रदेश से, मैं खुद उसमें मेंबर हूं, जिला बनाने की जो कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई, तो हमने पूरे प्रदेश के भ्रमण करके अंकलन करके ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। और उनका बड़ा मन देखिए कि उन्होंने 19 जिलों की घोषणा की है, जो भारत में आज से पहले कहीं पर भी एक साथ 19 जिलों की घोषणा नहीं हुई। आपने एक डिमांड रखी है, ये छोटी जो पंचायत की जो है तकलीफ, मैं उसके लिए भरकस प्रयत्न करूंगा। 99% तो हो ही जाएगा। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और खासकर ईश्वर भाई और
स्कूल मैनेजमेंट का कि आपके बीच मुझे आने का मौका मिला। धन्यवाद। राम राम साहब। सर का, मैम का, डायरेक्टर मैम का, जो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, यहाँ पे आप सबके सामने बोलने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँ, नाम शीला यादव है और जयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड बंसी यादव सर बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर हैं, उनकी वजह से हम पिछले 1 साल से उदयपुर वाटी रह रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब यहाँ पे ट्रांसफर होके आए थे तो मुझे लगा था पता नहीं बच्चों का एजुकेशन कैसा होगा, है ना। तो जब फर्स्ट टाइम हम इस स्कूल में आए बच्चों को एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले तो स्कूल का लोकेशन देख के मुझे सच्ची बता रही बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जहाँ पे अपने बच्चे 7-8 घंटे दे रहे हैं, कम से कम वो माहौल अच्छा होना चाहिए। एग्री है सभी? थैंक यू। और दूसरी बात, जब अंदर आए तो सबसे पहले पता चला कि पता नहीं कैसे फैकल्टी होगी, क्योंकि देखो बच्चों का पहली बार एडमिशन करवाया तो मुझे नहीं पता था कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे टीचर से बातचीत करते हैं, कैसे क्या कंक्लूजन लेके अपन बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर मैम को देख के अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, क्योंकि देखो जहाँ पे परिवार का मुखिया होता है ना, वो परिवार एकदम सक्सेसफुल रहता है अगर वो अच्छा होता है। तो अपने स्कूल का जो मुखिया है डायरेक्टर मैडम, अगर वो अच्छे हैं, डिसीजन लेने में एबल है, तो अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। मानते हैं सभी? थैंक यू। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो आजकल क्या है, एजुकेशन के मामले में सभी लोगों ने अपने बच्चों को नंबर गेम पे लगा रखा है। मेरे बच्चे का 2 नंबर कम आ गए, कैसे आ गए, मेरा बच्चा सेकंड आ गया, कैसे आ गया, उसको तो फर्स्ट पोजीशन चाहिए थी। नहीं, एजुकेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन बच्चों का जो विकास है ना वो सर्वांगीण होना चाहिए। मतलब वो हर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट रहना चाहिए, पार्टिसिपेट उसका होना चाहिए। तो देखो मैंने तो अपने बच्चों के लिए डिसाइड किया है कि मैं कभी उनको नंबर गेम में नहीं डालूंगी, कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले, कितना भी कीड़ा बने और अच्छे फील्ड में जाए, है ना। दूसरी बात, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि देखो ये जो स्कूल है ना एजुकेशन के मामले में नंबर 1 है, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने ये फील किया है। बाकी कल्चरल जो एक्टिविटीज है, लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ यहाँ पे सारे कंपटीशन जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं, और जो स्कूल ट्रिप है वो भी यहाँ से जा रहा है। तो ये सभी जो चीजें हैं बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है? थैंक यू मैम। बाकी मुझे नहीं पता यहाँ पे स्टेज पे आके क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता, मैंने सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मैं काफी समय से देख रही हूँ लोगों को, बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे इन लोगों ने बहुत दिनों से मेहनत करी है। लेकिन आप लोग ताली बजाएंगे तो कम से कम उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं ना। बस यही चाहती हूँ। देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो जरूरी नहीं अपने, लेकिन वो बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, तो अपन उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। और बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।